नमस्कार एसएम न्यूज़ के तमाम दर्शकों को। मैं आज का होस्ट विकास सूरज आज अपने नए 3 एक्सपर्ट के साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला मैच अपने निर्धारित समय पे खत्म हुआ कल, उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। और आज हम लोग जो मैच खत्म हुआ उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो आखिर कहाँ चूक हुई इंडिया टीम से, जो पहला मैच हम लोग को 66 रनों से हारना पड़ा। जिसमें कि मैं थोड़ा सा आप लोग को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं पहले मैच के बारे में। जो कि पहला मैच सिडनी में जो खेला गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक विशाल सा स्कोर 374 रन का स्कोर खड़ा किया। और हालांकि ये स्कोर देखते ही बहुतों का मानना था जो काफ़ी मुश्किल होगा चेज करना, क्योंकि पहली बात सिर्फ और सिर्फ इस टीम में एक विराट कोहली पे ही काफ़ी उम्मीद थी। रोहित शर्मा का ना होने का कमी तो जरूर खला इतने बड़े लक्ष्य में। तो उसी एवज में मैं यहाँ पे जितने अपने जो तीनों एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट का इंट्रोडक्शन दे दूं। पहला हमारे साथ है निरंजन वर्मा, जो कि बल्ले बल्ले के शुरुआती एपिसोड से है। तो आप तीनों एक्सपर्ट का इस शो में मेरा स्वागत है। और अब चलिए बात करते हैं जो पिछला मैच हुआ है। तो निरंजन जी, आपके अनुसार जो पिछला मैच हुआ है, कहाँ इंडिया टीम में चूक हो गई? सबसे पहले तो टॉस बहुत महत्वपूर्ण था वहाँ पे जीतना, जो कि मेहमान टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो निश्चित रूप से टॉस वहाँ पे जो महत्वपूर्ण थी, तो उन्होंने टॉस जीत करके पहले एक बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद एक बस विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ओपनिंग पार्टनरशिप जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया के खिलाफ 4 बार 150 प्लस का स्कोर खड़ा किया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर, फिंच और वार्नर। लेकिन ढीली फील्डिंग और थोड़ी सी लूज कैप्टनशिप, जिसके कारण कितना बड़ा विशाल स्कोर बना। और जैसे ही इतना बड़ा विशाल स्कोर बन गया था तो उसको चेस कर पाना, खैर सपने में ही सोचा जा सकता है कि 375-76 रन चेस करके जीत जाए कोई भी टीम। कभी कभी ऐसा हो जाता है चमत्कार कि कोई भी टीम इतना विशाल स्कोर जीते करके। तो निश्चित रूप से वहीं पे चूक हुई, जो कि बॉलिंग थोड़ी सी और टाइट होनी चाहिए थी। 350 से पहले यदि टीम को रोकने में सक्षम हो जाता तो शायद कुछ और। जैसे ही टीम ने 350 का स्कोर से अपना स्कोर को आगे पहुंचाया, बिल्कुल वहां चेज करना काफ़ी मुश्किल था। और टीम का बिट्टू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप पूरा मैच आप देखे होंगे, इसमें जो टीम इंडिया का जो सिलेक्शन था, तो उस सिलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सिलेक्शन के बारे में यही कि सिलेक्शन ठीक था, फिर भी अगर मनीष पांडे होते तो अच्छा रहता कि केएल राहुल ओपन करते। सबसे पहली बात है कि पहले ही 374 रन बनाना, ये 20 में से अगर 20 मैच में 374 या 350 से ऊपर का रन बने तो उसमें 2 बार 3 बार या 4 बार इतना ही चेज होता है, क्योंकि आपको एक अलग दबाव आ जाता है कि हमको फास्ट खेलना पड़े। क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग करते हुए बनाते हैं तो उस समय आपको ये टेंशन नहीं रहता कि मुझे बोर्ड पे कितना रन देना है। तो और दूसरी पारी में होता है क्या है कि मुझे विकेट भी बचाना है, रन भी मारना है। तेज शुरू आप अगर इंडिया की टीम का देखे भी होंगे तो शुरुआत से ही तेज खेले, 3 ओवर में 50 रन बना लिए थे। ये काफ़ी तेज शुरुआत काफ़ी तेज शुरुआत हुई थी। आईपीएल खेल के आ रहे थे, तुरंत जस्ट वहीं से जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया था। उसके बाद अच्छी शुरुआत भी मिली, लेकिन फिर शॉर्ट बॉल मयंक अग्रवाल आउट। उसके बाद कोहली आए, कोहली भी अच्छे खेल रहे थे, उतना तेज खेलने की जरूरत नहीं थी, वो अपने पारी को बिल्डअप कर सकते थे। मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि विराट कोहली जो अपने ईगो पे कि मैं शॉर्ट बॉल खेल सकता हूँ। हाँ, मैं वही बात कर रहा था। जो विराट कोहली को अभी किसी को दिखाना नहीं है, जो वो अभी जो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, सबको पता है अगर आपको बॉलर शॉट कर रहा है तो आप उसको चार्ज टेक ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप पे शॉट कर रहा है तो आप उसको ललचाइए अपने विकेट देने के लिए और उसको मेहनत करवाइए। अभी भी एक सिंपल प्लान के साथ जो कल टीम आई है, ऑस्ट्रेलियन टीम, आप देखेंगे जो एक प्लान के साथ आई है। शॉर्ट बॉल से उन्होंने लगातार कोहली को शॉर्ट बॉल करते रहे और कोहली भी उसको चार्ज लेते रहे 2-3 शॉट। हालांकि जो शॉट मारा काफी हवाई फायर भी हुआ है, कुछ हाथ में भी खेला था जो 6 गया था, लेकिन उसके बाद फिर रुकना चाहिए था। जी हाँ। और फिर इसी एवज में मैं आगे बढ़ाऊंगा। रवि के पास चलते हैं। जैसे ही टीम का स्कोर 374 पहुंचा, तो आपको कहाँ मतलब आपको किस समय लगा? हालांकि जैसे ही टीम ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छा शुरुआत दिया 156 रन, और जैसे 374 था, आप कितना श्योर थे जो इंडिया ये चेज कर जाएगी? सबसे पहले मैं बल्ले बल्ले एपिसोड के सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जहां तक बात है टीम इंडिया की, इसमें जब भी कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जाती है या इंग्लैंड दौरे के लिए या न्यूजीलैंड दौरे के लिए, तो आज पहले का वो ज़माना था जब बल्लेबाज लेके जाया करती थी, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब बॉलर लेके जाया करती है, उसमें भी तेज़ बॉलर। और जहाँ तक इंडिया की तेज़ बॉलर की बात है तो पिछले 2 सालों से एक बेहतर
तेज बॉलर आए हैं, लेकिन इस बार जहां तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जा रही है, तो जहां तक मैं मान रहा हूं कि टीम इंडिया बॉलर के कारण ही आ रही है। और जहां तक हमारे बुमराह और शमी एक बेहतरीन बॉलर है और हमेशा से दिखाते भी आए हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 2 बॉलर में हम आते हैं। भुवनेश्वर कुमार के एब्सेंस में जहां तक लिया जाए, एक बहुत ही अच्छे बॉलर है, हालांकि वो अभी नहीं है टीम के साथ। लेकिन जहां तक कमजोर कड़ी की बात की जाए तो नवदीप सैनी एक बहुत ही कमजोर कड़ी हमारी अभी टीम। नए हैं, अभी सीखने में नहीं नहीं सही है, लेकिन अचानक 2 सालों में बिल्डअप होना और अचानक 2 बॉलर पे ही आके निर्भर हो जाना, ये कहीं ना कहीं दुखद की बात है। आप अगर पूल तैयार करते हैं तो आप 5-6 बॉलरों का पूल तैयार करते हैं, और अचानक आप ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अगर फास्ट बॉलर की बात होती है तो हम विदेश दौरे के लिए जाते हैं तो अपना पूल तैयार करके जाते हैं कि मेरे पास ये टॉप 5 बॉलर है। हालांकि उमेश यादव है जो कि अब टेस्ट के लिए है, और अभी फिर पुनः जो फास्ट यूनिट है हमारी वो कमज़ोर हो गई है। नवदीप सैनी की बात हो गई। उसके बाद जो 5वां बॉलर है और 6ठा बॉलर है, हमेशा से रही कि जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी किया करते थे तो हमारे पास बॉलरों का एक समूह हुआ करता था कि केवल 5 बॉलर पे हम आश्रित नहीं हुआ करते थे, हमेशा 6ठा 7वां 8वां बॉलर तक हमारी टीम में हुआ करता था। लेकिन इस बार जब पहली बार देखा गया है कि केवल 5 बॉलर, और 5वां बॉलर हम जडेजा के रूप में देखा करते हैं। फिर मैं अभी तक मैं मानता हूं कि जडेजा पूर्ण रूप से 5वां बॉलर के रूप में नहीं है, कहा कि किसी भी बॉलर का ऑफ डे हो सकता है, तो वो सीधे जडेजा पे आके, मतलब जडेजा का काम क्या है कि तेज गति को रन को रोकना। हालांकि वो तेजी से बॉलिंग भी करते हैं और अपना फास्ट करते स्पेल निकालते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भारत हमारा टीम बॉलिंग डिपार्टमेंट में ही हार गया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बुमराह आपको आईपीएल में जिस लय में दिखे थे, कल के मैच में आपको उस लय में नहीं दिखे हैं। वो शुरू से ही आप उसको देखे होंगे। उसके बाद एक चीज़ और, बुमराह जब डेथ में बॉलिंग स्टीवन स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, आप कभी ये बुमराह को नहीं देखे होंगे कि उसकी बॉल अधिकतर लेग साइड जाए, और बैक टू बैक 3 चौके स्टीवन स्मिथ ने मारे हैं बुमराह को। हाँ, वही बात हो जाता है। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही अंतर आ जाता है। आप आईपीएल को कितना बड़ा भी बड़ा लीग मान लें, लेकिन जैसे इंटरनेशनल मैच आता है अंतर हो ही जाता है। तो मैं सबसे पहली बात कि आप विदेश दौरा का बात कर रहे हैं। हाँ अभी वर्ल्ड की बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट तेज गेंदबाजों की कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। बिल्कुल। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस, ये तीनों, इन तीनों का उल्टा के देख लिया जाए रिकॉर्ड इंडिया में कैसा है। यदि इंडिया के तेज गेंदबाज इंडियन पिचों पे खेलते हैं, उसके बनिस्बत उसका कैसा रिकॉर्ड रहता है। क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान होता है, तेज गेंदबाजों को दौड़ के आता है, बॉलिंग करता है तेज गेंदबाजों के लिए, वहाँ पे एडजस्ट होने में इसको टाइम लगेगा। कोई भी गेंदबाज जाएगा विदेश में कहीं पे भी, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, कि मतलब वहाँ पे रिदम में आने में। और रही बात अभी जो भी क्रिकेट हुआ है, तो T20 क्रिकेट हुआ है, आईपीएल खेल के गया है सभी खिलाड़ी, तो थोड़ा सा अभी रिदम आने में टाइम ये लगेगा, काफी लंबे समय के बाद इतना लंबा दौर चला है। टाइम लगेगा। तो इस तरह से मतलब कि रन लुटा दिया, यानी कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि निगेटिव नहीं होनी चाहिए थी। कुछ कैचेज छूटे हैं, स्टीव स्मिथ का 30 के आसपास कैच छूटा जो कि होनी चाहिए थी, वो कैच छूटा। यदि 30 पे स्मिथ आउट हो जाता तो कुछ और ही परिणाम हो सकता था। और उसको सामने वाले को, हमारी बल्लेबाजी यूनिट में थोड़ी सी कमी रहती है, रोहित शर्मा के नहीं होने से के कारण भी ऐसा कुछ हुआ है। और यदि रोहित शर्मा रहता तो खैर हो सकता था कि 150 का स्कोर वो कर जाए। तो लेकिन केएल राहुल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो एक क्लासिकल बल्लेबाज है। क्लासिकल बल्लेबाज टॉप 4 में ही आना स्वाभाविक रूप से आता है। कोई भी बल्लेबाज, क्लासिकल बल्लेबाज, उसको 5 नंबर पे आप खिला करके उसके साथ जाती कर रहे हो। 5 नंबर पे बल्लेबाज जो भी आता है वो हार्दिक पांड्या हो सकता है, या फिर एंड्रू फ्लिंटअप हो सकता है, या फिर आप किसी भी विदेशी खिलाड़ी टीम का, मैक्सवेल को ले लीजिए, एस्टोनिस को ले लीजिए, जो कि मैच को बदल सकता है। लेकिन मैच बनाने का काम वो क्लासिकल बल्लेबाज जी हाँ, पावर हिटर का मतलब आप बात कर रहे हैं। जो कि पावर हिटर वो अक्सर नीचे आता है। राहुल में वो है जो वो क्लासिकल मतलब क्लास से खेलते हैं तो उसको पावर प्ले में यूज किया जाए। उसके बाद क्या होता है ना, क्लासिकल बल्लेबाज में होता है कि मैच को बनाने का काम करता है। और जो भी विकेट कीपर रहा है वो हार्ड हिटर रहा है, क्योंकि उसको 50 ओवर तक कीपिंग करना रहता है। वो आएगा और आपको बल्लेबाजी करके देगा, 20 ओवर 25 ओवर 30 ओवर खेले, मैच का नक्शा बदल के उसके बाद चले गया। लेकिन राहुल में वो नहीं है, वो 50 ओवर तक भी खेल सकता है, वो एकदम प्रॉपर बल्लेबाज है। तो उससे कीपिंग करवाना कहीं ना कहीं टीम के लिए ये भी दुखद है। और यदि वो कीपिंग करता है फिर तुरंत ग्लव्स पहन के बैटिंग करने के लिए आ जाए, ये भी उचित नहीं है उसके लिए।
तो निश्चित रूप से यहाँ पे टीम इंडिया को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि केएल राहुल के साथ थोड़ा सा सहयोग करके। वैसे राहुल के सिवा भी कौन सा कीपर है और टीम इंडिया में? संजू सैमसन है। हाँ, संजू सैमसन, हाँ वही भी। और वैसे राहुल भी एक प्रोफेशनल कीपर नहीं है, इसलिए उसके लिए भी थोड़ा अभी समय लगेगा जो तुरंत कीपिंग करके ओपनिंग के लिए आ जाए। हालांकि ओपनर हुए हैं, वनडे क्रिकेट में ओपनर हुए हैं, गिलक्रिस्ट का है उधर, अभी डिकॉक का उधर। जितने भी कीपर हुए हैं वो हार्ड हिटर हुए हैं। हाँ, वो आप हार्ड उल्टा हिटर है। करके देख लीजिए कि आपको लगेगा या तो वो नीचे आएगा बैटिंग करने के लिए 5-6 नंबर के बाद, या फिर ओपनिंग आएगा करने के लिए। वो हार्ड हिटिंग का रमेश कालू की तरह ओपनर रहे हैं, उसके एडम गिलक्रिस्ट का नाम ले लो सर। ओपनर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हार्ड हिटर होता है, वो क्लासिकल बल्लेबाज, मैच को चलाने वाले बल्लेबाज नहीं जी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो उसी एवज में हम लोग जैसा आप बात कर रहे थे, और सबसे अभी हालांकि इस मैच में एक चीज़ जो देखने को मिला है, मैं सभी से जानना चाहूँगा, जो इंडिया को बोला जाता है जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलती है, लेकिन मैं अभी कुछ स्टेट्स में देख रहा था, और ये भी है जो अभी तक सबसे ज़्यादा जो आउट किए हैं, चाहे वो टेस्ट ले ले, T20 ले ले और वनडे ले ले, सबसे ज़्यादा बार किसी भी टीम के खिलाफ स्पिनर्स ही आउट करते हैं। जबकि हमें हमारे पर एक टैग लगा हुआ है जो हम लोग वी इंडियंस प्ले स्पिनर बेटर देन एनीवन एल्स। वो खत्म हो गया, ये जी टैग हाँ जी, खत्म हो वो गया। टैग खत्म, इधर और खत्म हुआ ये है। टैग महेंद्र सिंह धोनी के ही रीजन में, जब इंडिया टीम इंग्लैंड गई हुई थी, जब इंडिया टीम हाँ, ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, वहाँ और ग्रेम वहाँ स्वान पे ने हमें क्या किया था, ग्रेम पता है? स्वान, उसके बाद क्या कहते हैं Multiple मोइन अली विकेट लेता था, जो कि पार्ट टाइमर बॉलर है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया का वो क्या नाम, नाथन लियोन है, फिर स्टीव कफी था, वो सब नया ये सब नया नया बॉलर सब आकर के इंडियन मतलब बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत हुई है स्पिनर्स को लास्ट टाइम। जी। तो वही तो ऐसा अब कोई वो रहा नहीं जो हम लोग जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और खास करके आप देखेंगे इस सीरीज में भी जो जंपा जिस तरह से गेंदबाजी की है, हालांकि एक तरह से ये भी एक उसका हम दूसरे अगर पहलू से देखें, जो हमारे बल्लेबाज स्पिनर के पीछे ही भागते हैं। हाँ, अटैक तो, करना जी हाँ, चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाह रहा था कि इस मैच का हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस मैच में कुछ ज्यादा विशाल स्कोर था, तो किसी ना वो तो किसी शुरू गेंदबाज से ही के अटैक कर पीछे रहा पड़ना ही वरना था। ही। हाँ तो नहीं, इसलिए मैं बात किया शुरुआत में, जो वो मैं एक स्टैट्स का बात कर रहा हूँ, ये इसी मैच का कहानी नहीं है जो हमसे कुछ चूक हुई। अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट मैच में इंडिया टीम में आप कोई बदलाव चाहते हैं? देखिए, अगर केएल राहुल ओपन करे और मनीष पांडे उसके जगह पे आ जाए, मयंक की जगह पे, और वो चौथे 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि सेम टीम के साथ टीम इंडिया उतरेगी। मुझे भी यही लग रहा है, सेम टीम के साथ ही जाएगी, क्योंकि कोहली भी और टीम मैनेजमेंट भी यही चाहेगी जो एक और चांस दे सबको। हालांकि मेरे अनुसार भी एक आइडियल 11 होगा जो वो मयंक को अभी ना ही खिलाए, राहुल के साथ जाए और एक अपने मिडिल ऑर्डर को। आपके अनुसार अभी क्या? मैं तो कहना चाहूँगा कि केएल राहुल को ओपन कराया जाए, और संजू सैमसन जो कि एक होनहार बल्लेबाज है उसको मौका दिया जाए, क्योंकि हम किस आधार पे टीम चूज करते हैं। नहीं, तो फिर बात ये हो जाता है, तो संजू सैमसन भी आपका ऊपर का ही प्लेयर है, वो भी 1 2 3 का ही प्लेयर है। आप उसको भी 5वें 6ठे नंबर पे यूज नहीं कर सकते। अभी भी उन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं किया। सैमसन खेलेगा तो फिर उसको ओपन कराना या थर्ड या फोर्थ नंबर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सिलेक्शन को लेकर। हाँ, टीम से आप टॉप 3 के बल्लेबाज को ही लेकर के विदेश दौरा कर रहे हैं, तो फिर समस्या तो होगी। और उसके बाद जो बैलेंस देती है टीम को ऑलराउंडर, उसकी कमी है आपके पास। छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है टीम इंडिया के पास। और मेन बात क्या है कि विराट कोहली तेज गेंदबाजों की तरफ ज्यादा देखते हैं। हाँ। आपने देखा होगा जब भी वो आया तो तेज गेंदबाजों की तरफ देखता है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी में वो बात नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी स्पिनर को ज्यादा चलाना जानता था। अभी आपके पास एक लेग स्पिनर के तौर पे श्रेयस अय्यर 2-4-5 ओवर कर सकते हैं, और उसको नेट्स में करनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो कि कम से कम 5 ओवर यदि किसी मैच में कर दे तो दूसरे बॉलर को थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता आजकल। थोड़ा सा क्रिकेट में क्या हो जाता है कि प्रॉपर बल्लेबाज जो है वो सिर्फ इंडिया टीम में ये खास तौर से ज्यादा होता है कि बल्लेबाज है तो बल्लेबाजी ही करेगा। नहीं, वही बात है, जो इंडिया बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे लगभग 32 रणजी टीम चलती है। आप इमेजिन कर सकते हो जो 32 रणजी टीम में आपको एक ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है, जो हार्दिक पांड्या। टेल तो स्टार्ट हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ ऑलराउंडर का। आपको पूरा 32 रणजी टीम में आपको एक ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है जो हूबहू हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करे। ऑलराउंडर है, लेकिन हार्दिक पांड्या भी कैसे बने? मैं आप लोग से बात करता हूँ। हार्दिक पांड्या शुरुआत में जो आए थे मुंबई इंडियंस में, कोई उसे नहीं जानता था। 10 लाख में उसका शुरुआत ऑक्शन लगा था, लेकिन उसको टीम प्रशिष्ट की, उसके साथ खिलाई, तो वो धीरे धीरे प्लेयर बने हैं। तो उसी तरह से मैं जानना चाहूंगा, अभी भी टीम के पास प्लेयर हैं, लेकिन उसके साथ टीम मैनेजमेंट को फेस दिखाना होगा, गेम देना होगा उसको, तो वो गेम बनेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है ना कि हम विकेट कीपर के तौर पे किसको देख रहे हैं? केएल राहुल की तरफ देख रहे हैं। क्या ये उचित है केएल राहुल की तरफ देखना? नहीं, जब आपके पास टीम मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती कर रही है मेरे ख्याल से, कि वो केएल राहुल की तरफ देख रहा है कि मेरा भविष्य का विकेट कीपर केएल राहुल है, जबकि वो प्रॉपर बल्लेबाज है और उसको आप विकेट कीपर बना रहे हैं। एक ऐसा विकेट कीपर को खोजना चाहिए टीम को।
विकेट कीपर के तौर पे 3-4 नाम एक हैं। ऋषभ पंत है ऋषभ आपको। पंत है आपको, उसके बाद ईशान किशन है, और क्या कहते हैं संजू सैमसन है। इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि केएल राहुल की तरफ। केएल राहुल की तरफ देखना मतलब उसके बल्लेबाजी को भी खराब करना। जी हाँ, वही बात है जो शायद उसको अभी भी ऐसा सोच के चल रहे हैं जो उसको T20 में हमसे कीपिंग कराना है ताकि एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज का एडवांटेज मिले, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। और ऑस्ट्रेलियन जैसे दौर पर हालांकि अभी भी राहुल के साथ मैं भी नहीं जाता अगर एज ए टीम अब राहुल की बात कर रहे हैं तो राहुल का भी कहना हुआ, जब उन्होंने कीपिंग स्टार्ट किया था इस कोरोना काल से पहले, तो उन्होंने बोला था क्या कि मैं जब से विकेट कीपिंग करने लगा हूं तब से मेरे खेल में सुधार आया है, मुझे पता मतलब वो मैं अच्छा खेल रहा हूं। तो अब उस चीज को भी आप अब जैसे लें आप। नहीं, राहुल समझते हैं कि राहुल का पहले टीम में जगह नहीं था। राहुल समझते हैं कि हम जगह लेने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हालांकि अभी रोहित शर्मा एब्सेंस है तो उसके जगह पे वो ओपनिंग कर सकते थे। हालांकि उस बीच में जब रोहित शर्मा और शिखर धवन लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे थे तो उस बीच में राहुल का जगह नहीं बन रहा था टीम जी हाँ, एक ये लॉन्ग विजन भी हो सकता है इंडिया टीम का। जो हम इसको वर्ल्ड कप देखते 2023 50-50 वर्ल्ड कप, उसमें पता है रोहित शर्मा अगर फिट होंगे तो सीधे इन करेंगे एज ए ओपनर, और दूसरा ओपनर आपका शिखर धवन ही होगा। और उसके लिए हम शायद वो विजन लेके चल रही होगी टीम, जो हमको राहुल को खिलाना है तो हम उसको चौथा 5वां नंबर पे ही खिलाएंगे, शायद ये लेकर चल रहा है आपको। लेकिन फिर भी वो क्लासिकल बल्लेबाज के तौर पर तो टीम में नहीं खेल हाँ, सकता। फिर आप उसका खेल खराब कर क्योंकि रहे वो हैं। गेम बनाने के लिए 5 नंबर 7 नंबर पे आप उसको गेम बनाने के लिए खिला रहे हैं टीम में, तो ये अच्छा, ऐसा हो सकता है तब क्या उसके कि- जगह पे हमको ज्यादा बेहतर लगता है ईशान किशन को खिलाइए आप टीम में। जी हाँ, ये भी आपका भी मैं सही ये है। कहना चाहता हूँ कि अय्यर के जगह 4 नंबर पे केएल राहुल खेल ले, 5 नंबर पे अय्यर के जगह पर मनीष पांडे आ जाए, 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या आ जी जाए। अभी हालांकि देखिए देखिए अय्यर का एक मैच खराब होने के कारण आप अय्यर को इस तरह से बाहर हाँ, नहीं नहीं कर नहीं, हाँ, सकते। ये बात है, अभी भी है। मतलब वही आप वही यही बात मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि एक मैच से आप अभी नहीं कह सकते। कल का मैच हुआ, अब आप कल का नहीं, मैच कल का का मैच वेट कीजिए, कल का हो मैच हम सकता कहीं नहीं बल्लेबाज का नहीं दोषी दे सकते हैं। नहीं, कल अगर का मैच- आपके कल का मैच इंडिया पहले हाफ में ही हार हाँ, चुका था। कल का जिस मैच जब हम 374 रन बल्लेबाजी बना से भी- था, अगर यही 374 300 के अंदर रहता या 310-15 के आसपास रहता तो फिर सुबह से मतलब शुरू से आप वैसा अटैकिंग बल्लेबाजी नहीं देखते हाँ, वही किसी बात। की भी। नहीं, वही बिल्कुल भी। कल का मैच बल्लेबाज जिस अनुरूप खेलना चाहिए था, जैसे हम स्टीवन स्मिथ से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो एक बेहतर मतलब फैब 4 के खिलाड़ी हैं, और जिस तरह का खेल खेलना चाहिए उस तरह का खेल उसने खेला। आप और एरन जहाँ फिंच- तक एरन फिंच का बात ले लीजिए, चाहे वार्नर का बात ले लीजिए, यहाँ तक मैक्सवेल एक जो अपने विस्फोटक पारी के लिए जाने जाते हैं। मैक्सवेल जिससे 13 मैचों में एक 6 नहीं लगा नहीं, था। वो आईपीएल IPL का नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ। आईपीएल एक अलग स्टेज है और अंतर्राष्ट्रीय एक अलग स्टेज है। मैक्सवेल देश के लिए खेलते हैं, हालांकि वो आईपीएल में कुछ खराब फॉर्म थी उसकी, लेकिन अचानक देश के लिए आया और बढ़िया खेला। और मैक्सवेल हमेशा से बढ़िया खेलते हैं, हमेशा वो गेम चेंजर प्लेयर है। भारत की तरफ से जब भी खेलते हैं, स्टीवन स्मिथ हो या मैक्सवेल हो या फिंच हो या वार्नर हो, भारत के खिलाफ ये लोग अच्छा हमेशा हमेशा बल्लेबाजी यूनिट उसकी स्ट्रांग होती है। भारत तभी जीतेगा जब भारत के बॉलर अच्छे करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले की प्लानिंग होनी चाहिए। हर खिलाड़ी हाँ, के प्लान पीछे एक था। प्लान होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि मतलब उसको किसी खिलाड़ी को आउट करना है तो उसके पीछे हमको जाना होगा कि और चलिए, हम लोग के पास अब समय भी काफ़ी कम है, तो जाते जाते एक बार मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बता दूं। हो सकता है अगर स्टोइनिस को ज़्यादा चोट नहीं लगी हो तो मैच में खेलेंगे, नहीं तो उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हेनरिक्स खेल सकते हैं उसके जगह पे। तो मैं जाते जाते अपने तीनों एक्सपर्ट से कल का मैच का प्रेडिक्शन भी लेना चाहूँगा। तो आपके अनुसार कल इंडिया को बहुत ज़्यादा बेहतर खेलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, और बहुत ज़्यादा प्लान के साथ उतरना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ होगा। यदि ऑस्ट्रेलिया का दिन खराब हो और इंडिया का दिन बढ़िया हो, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया हरा, क्योंकि वहाँ पे बॉल निकालना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे आप देखेंगे कोई लेटरल मूवमेंट नहीं है, कोई सीम स्विंग नहीं होती है, बस आपको जान मारना पड़ता है विकेट पर। तो आपके अनुसार बिट्टू? इंडिया वापसी करेगी। इंडिया की टीम में उतनी मतलब ताकत है कि वो इंडिया वापसी करेगी और कल का मैच इंडिया जीतेगी। बिल्कुल, ये हम लोग को भी यही होप है जो एक इंडिया मस्त बाउंस बैक करे और ऑस्ट्रेलिया को हराए। आपके अनुसार? मेरे अनुसार मेरा ऑस्ट्रेलिया मानिए फेवरेट हो गए, क्योंकि कागज़ पे भी आप टीम देखेंगे तो बहुत मजबूत नज़र आती है। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, जैसे निरंजन जी बोले हैं, कि बेहद ही नाको तले चने दबाने के जैसा होगा। और जहाँ तक बात करें टीम सिलेक्शन की, तो मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि चहल और कुलदीप एक साथ आए। जी बिल्कुल, आपका भी सही है। मैं भी आपके साथ सहमत रहूंगा। जो कल भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट जा रही है, उसके बहुत सारे रीजन हम लोग उस पर बात किया है। तो और फिर एक चलते चलते ओवरऑल आपके अनुसार कौन लगता है कल अच्छा खेलेंगे दोनों टीम से? एक स्टीव स्मिथ। स्टीवन स्मिथ, आप?
विराट कोहली। विराट कोहली। आप? बुमराह को बेहतर होते देखना चाहता हूँ। बुमराह। अब बुमराह ठीक है। अब मेरे अनुसार भी स्टीवन स्मिथ है, क्योंकि हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है जो आई फाउंड समथिंग इन, मतलब वो कुछ पा लिए हैं। वो बोले मैं 10 मिनट के अंदर एक दिन। भारत अगर जीतेगा तो उसका एकमात्र, अगर बुमराह बेहतर करेंगे तो भारत जीतेगा। हालांकि आपने बोला ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। नहीं, अगर बेहतर करे बुमराह हाँ, तो मैं बेहतर देखना कर- चाहूंगा कि इंडिया जीते। वहां पे जीतने के लिए आपके बल्लेबाजों को बहुत ही बेहतर हाँ, करना बल्ले- बल्लेबाजी हमारी स्ट्रांग है। रन तो हालांकि- पड़ेंगे, बॉलर हालांकि इंडियन बॉलर को रन पड़ेंगे। वो पिच जो है बॉलर फेवरेट पिच है, वहां पे रन पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो रन नहीं। 300 प्लस यदि टॉस कोई भी टीम जीते तो 350 के आसपास हाँ, 300 करने 350 के के आसपास का लिए स्कोर वो आप बनेगा। तैयार रहिए। 300 अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करके करे- भी 350-60 बनाते तो इंडिया मैच जीतेगी। जी, बिल्कुल। 350 रन इंडिया यदि टॉस जीतेगी फिर भी बल्लेबाजी करेगी तो 350 के आसपास रन बनेगा। और ऑस्ट्रेलिया चेस कर जाए या ना ही करे, इसके लिए गेंदबाजी बढ़िया करना पड़ेगा, लेकिन 350 के आसपास रन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग यहाँ खत्म करेंगे। हम लोग भी चाह रहे हैं जो इंडिया कल का मैच जीते। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम काफ़ी मजबूत है, उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इंडिया का टीम हारने के बाद थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होने की संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कोई चेंज होगा। और तो इसी के साथ अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं, और जाते जाते आपको बताएंगे जो बताते चलते हैं जो आप इस चैनल को हम लोग के प्रति ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब भी करें। और जाते जाते ये भी जो अगर आप किसी भी प्रकार का स्पॉन्सरशिप चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग विदा लेते हैं। आपके अनुसार? इंडिया बल्ले बल्ले। इंडिया बल्ले बल्ले। आप? बल्ले बल्ले इंडिया। इंडिया बल्ले बल्ले। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया बल्ले बल्ले। ऑस्ट्रेलिया बल्ले बल्ले। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। मेरी तरफ से बल्ले बल्ले। जय हिंद, जय भारत।